हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हैं तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माता को माता समझें, बहन को बहन समझें और अपने माता पिता की हमेशा सेवा करें और अपनी नीयत को हमेशा साफ रखें। आज हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ पर साधना करते हैं, किस तरह से साधना करते हैं और अघोरियों का प्रमुख पूजा स्थल और प्रमुख साधना क्षेत्र कौन सा होता है, इसके बारे में हम आपको आज पूरा ज्ञान कराएंगे। तो ध्यान से सुनिए। अघोरी कौन से शब्द का जप करते हैं शमशान में और किसकी मूर्ति स्थापना करते हैं, सुनिए ध्यान। सुनिए ध्यान से उगड़ कालूराम की तरफ से। हम यहाँ पर साधना करते हैं महाकाल के श्री चरणों में, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो यह है शमशान। नदी के बीच में शमशान है, यहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है और यहाँ पर ही हमने महाकाल की मूर्ति स्थापना कर रखी है। ये आप देख रहे हो, ये महाकाल की मूर्ति हमने स्थापना कर रखी है। जो नदी के बीच में महाकाल की मूर्ति स्थापना किया है हमने, और यहाँ पर शमशान में पास में ही है। तो नदी के मेन बीच में महाशमशान में महाकाल की मूर्ति हमने स्थापना कर रखी है। यहाँ पर जो सच्ची गुरु भक्ति करके
और सच्चा गुरु का मार्गदर्शन लेकर जो कोई भी चेला बनकर आगे गुरु का नाम रोशन करता है या महाकाल को खुश करता है, तो उनका प्रमुख स्थान होता है महाश्मशान में, जहाँ पर महाकाल की मूर्ति स्थापना करके उनका जप तप और ध्यान किया जाता है। तो ये आप देख रहे हो, ये एक मुर्दे की जली हुई लकड़ी है। इस पर हम बैठकर अपने महाकाल का नाम जप तप ध्यान करते हैं। तो इस महाकाल को खुश करने के लिए कौन से साबर मंत्र का जप करते हैं और कौन से साबर मंत्र का जप किया जाता है, वो आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि अघोरी ओगड़ तो बहुत नाम लगा सकते हैं और बहुत नाम लगा देते हैं, लेकिन सच्ची गुरु भक्ति करके जो अघोरी ओगड़ नाम लगाकर अपना आश्रम चलाते हैं, तो उनका साधना क्षेत्र का प्रमुख स्थान होता है शमशान में, महाकाल के श्री चरणों में। तो ठीक हमने इसी तरह से यहाँ पर हमने महाकाल की मूर्ति स्थापना किया है और यहीं पर हम जप तप और ध्यान करते हैं। जैसे हम ये राख उड़ा रहे हैं, ये मुर्दे की राख है और ये इस हाथ में मेरे मुर्दे की हड्डियां हैं, क्योंकि यह एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर जप तप किया हुआ 1000 गुना फल प्राप्त होता है और प्राप्त आशीर्वाद मिलता है। तो इस जगह पर हम कौन सा मंत्र को जप करते हैं जिससे हमारे को पूर्ण महाकाल का आशीर्वाद मिलता है। अघोरी ओगड़ आश्रम कहीं पर भी बना सकते हैं, लेकिन उनका साधना क्षेत्र का प्रमुख स्थान होता है शमशान में, जहाँ महाकाल का मूर्ति स्थापना किया जाता है। वहीं पर इनका प्रमुख साधना क्षेत्र होता है। आश्रम पर भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। तो सच्चे गुरु भक्ति में चलकर आगे बढ़ने वाला अघोरी ओगड़ इस मंत्र का जप करके ही अघोरी बना जाता है और शमशान में महाकाल का स्थान बना करके बहुत वर्षों तक साधना जप किया जाता है। मंत्र है, ध्यान से सुनिए। ओम गुरु जी चंड पड़े तो धरती लाजे, हट गले तो गोरख लाजे, हंस उड़े तो नूरी जनता जे, पढ़ ले जाए तो सतगुरु लाजे, जाल कुर के काल को बके, अपनी काया आप रखे, आद का लिख पवन की भट्टी माता कुंवारी पीता जते, जसू बाला उलट अलिल पसिकाय, राजहंस परमहंस पाए, लो मेला लो मेलो बजर बजर में पानी, गुंजत ले घुपत चपत दोवाणी, आज की जोत नाद की काय, नाद बूंद से गोर पाया गोर, बीज मंत्र जपो जाप। ओम गुरु जी गौर गौर, महागौर माता तो पिता गौर, बहन तो भाई गौर, गुरु तो चेला गौर, देवल तो मस्जिद गौर, मुल्ला की बांग गौर, काजी का कुरान गौर, ब्रह्मा का वेद गौर, नाद गौर, बिंद गौर, शंख गौर, शंखान गौर, रूप गौर, चंद्र गौर, सूरज गौर, नवलतारा ठाट बानुष्टर, पूर्व गौर, पश्चिम उत्तर दक्षिण बजरी मेरी काया गौर, अमावस की रात गौर, पहला तो पलक गौर, दुआ करो, त्रीजा तुण, चौथा चार वेद, पाँच पाँच पांडव, छठा दसन गौर, सात बद सात सागर गौर, आठवें आठ गौर, नरोत्तम 10 अवतार गोया तो 12 तो 12 15 गौर, 13 तो लिखो 14 तो भुवन गौर, 15 तो बिगो, 16 तो 16 का 17 तो सीता, 18 बनुष्टर, 19 तो काल गौर, 20 तो विश्व गौर, 21 के कारण, 21 तो ब्रह्मांड का लगी सुने पार देवता लेकर घोर में मिलाए। तो ये मंत्र जो मैंने बताया है, इसी मंत्र को रोज शमशान में बैठकर मुर्दे की राख पर इस मंत्र का कम से कम 5 घंटे तक डेली जप किया जाता है। तो ये मंत्र 1 वर्ष में सिद्ध होता है, यानी 5 घंटे तक रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक या 2 बजे तक, रात को 9 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक इस मंत्र का कंटिन्यू जप करना पड़ता है और 1 वर्ष तक रेगुलर जप करना पड़ता है माँ शमशान में, वो भी महाकाल की मूर्ति स्थापना करने के बाद में। तो इस मंत्र से पूर्ण अघोरी बना जाता है। तो भैया अघोरी ओगड़ नाम लगाना ऐसी बात नहीं है, नकली ओगड़ अघोरी नाम तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन सच्चा अघोरी ओगड़ इसी शब्द का जप करके 1 वर्ष के बाद में। और गुरु महाराज ये मंत्र जप कब किया जाता है, जब गुरु महाराज पूर्ण निष्ठावान होकर और पूर्ण ध्यान केंद्रित होकर गुरु चेले को देता है आदेश कि हे बेटा अब तुम पक गया है, तो अब तुम महाकाल की मूर्ति स्थापना करके और शमशान में इस मंत्र का
1 वर्ष तक डेली जप करना और तुम्हारे को पूर्ण तरह से अघोर रूप की प्रतिक्रियाएं मालूम हो जाएगी। ये सब चीज़ें गुरु शिष्य परंपरा में होती है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, ये अघोर मार्ग बहुत सुलभ मार्ग है, अत्यंत दुर्लभ मार्ग है। इसकी जो थोड़ी साधनाएं होती है और इनका जो कपड़े पहनना होता है, धारण मालाएं धारण जो करते हैं वो थोड़ी अटपटी होती है, लेकिन बहुत सुलभ और अच्छा मार्ग है। इसमें जाने वाला भगत कभी कोई कष्ट नहीं होता है, रोग मुक्त रहता है और परिवार का कल्याण होता है। अघोर पंथ में जाने वाला व्यक्ति के मन में कोई भी लोभ, लालच, मद, ईर्ष्या, अहंकार कभी नहीं होता है। वो हमेशा समाज कल्याण करना और जन कल्याण करना की ही भावना रखता है। सच्चे गुरु भक्ति करके अघोरी बनने वाला इंसान कभी किसी से पैसा नहीं ठगता है। जो भगत देता है उसी में वो कायम रहता है। तो ठीक इसी तरह से हमारे आश्रम पर शनिवार और रविवार को बहुत भक्तों की भीड़ लगी रहती है। तो हमारा साधना का प्रमुख क्षेत्र महाश्मशान में महाकाल के चरणों में है। वहीं पर हम साधनाएं करते हैं, आश्रम पर हम भक्तों का कल्याण करते हैं। हम आश्रम पर केवल शनिवार और रविवार को ही मिलते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। बीमारियों में जैसे टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, पथरी की बीमारी, ऊपरी बाधा की बीमारी, डाकन साकन की बीमारी, सांस फूलता हो, टाइफाइड की बीमारी, निमोनिया की बीमारी, बाल बच्चे नहीं होते हो, निसंतान दंपति हो, नशा छुड़ाना हो, शराब का किसी का भी नशा, देवी देवताओं को बांध दिया हो, बिजनेस को बांध दिया हो, बाल बच्चे नहीं होते हो, माताओं बहनों की पर्दे की बीमारी हो, ग्रह क्लेश रहता हो, सिद्धियां पास नहीं हो रही हो, तो इस तरह का समाधान हम आश्रम पर निःशुल्क करते हैं। यहाँ पर शनिवार और रविवार को भक्तों की बहुत भीड़ लगी रहती है। तो ऐसी बीमारियां अगर किसी भगत को है तो वो भगत आश्रम पर शनिवार और रविवार को आ सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखें मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, नकली ओगड़ अघोरी नाम लगाने वालों से हमेशा बच कर रहें, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत तरह के ठगारे आ चुके हैं। तो इन्हें ठगाई करने वालों के चक्कर में कभी नहीं पड़े और अपना समाधान निःशुल्क करवाएं। आश्रम पर पधार सकते हो सैटरडे और संडे को, केवल 2 दिनों तक ही आश्रम पर मैं मिलता हूँ। आपका कोई भी बीमारी समस्या होगी तो उनका निःशुल्क समाधान किया जाएगा। तो हरिओम, आदेश आदेश, अवश्य पधारें और जन कल्याण करने और समाज कल्याण करें, क्योंकि मेरे से जुड़े हुए सभी शिष्य अपनी अपनी भक्ति भावना के माध्यम से लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो ये हमने जो हमारा प्रमुख स्थान बताया है, हम वहीं पे पूजा करते हैं, वहीं से हमारी आस्था चलती है। हरिओम, आदेश आदेश आदेश।